देख पक रही है चावलों की। ईवान जो ना लकड़ी आग जलाने में लगा हुआ है। ये छोले पड़े हुए हैं हमने जो ना ये रात के जो ना भिगो के रखे हुए हैं रात के। इनको जो है ना पानी लगा के ना पानी इसका निकाल दें। अभी जो ना मैंने शापरों में चावल डाल दिए हैं, पैक कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मेरे कैसे आप ठीक होंगे? अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन से रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। तो इसी के साथ आज के व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना शाम का टाइम है और अभी मैं बाहर आया हूँ थोड़ा, तो गर्मी इतनी मची हुई है ना, तो बस ना ही पूछे। आज पूरा दिन हवा बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी सख्त गर्मी थी ना, बस बुरा हाल है। पिछले दिनों मौसम अच्छा बना रहा है, आंधियों की वजह से, बारिशों की वजह से ठंडा मौसम बना रहा है, गर्मी बिल्कुल नहीं होती थी। अब जो है ना अचानक ऐसे जो है ना हवा रुक गई है, मौसम भी यानी कि ऊपर अब क्लियर होता है, कोई बादल, कोई आंधी का इम्कान, कोई चीज़ नहीं होता। तो इसी वजह से जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब पंखे के नीचे बैठ रहे हैं तो हवा उधर भी नहीं लगती। तो बस ना पूछें हालात। अभी मैं थोड़ी देर बाहर आया हूँ, पसीना पसीना हो गया हूँ। शाम का टाइम होने वाला है, सूरज भी गुरूब होने वाला है अभी। और ये देखो, इसको सुंदरी मेरे पीछे आ गई है। ये तूरी की बेलें पड़ी हैं सारी, चाची ने लगाई थी, वो सारे फूल लगे हुए हैं इनको। इसको देखो, ये जंजड़ खा रही है, जंतर। चलें जी, ये मट्टी अभी पड़ी हुई है इधर, कुछ उस साइड पे भी पड़ी है। ये जो ना अंदर डालेंगे, अंदर अभी मट्टी आनी है थोड़ी सी, तो इसी वजह से इधर थोड़ी ज़्यादा डलवा दी थी हमने। दीवार पे भी साथ लगानी है, कोनों पे सारी। तो फिर जो है ना अभी चलते हैं अंदर। अच्छा अच्छा जी, हमने ना ज्वार का जो घास है ना वो अभी सेल करना है, जो उधर हमारा खड़ा हुआ है, तो कोई ले नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी 3-4 बंदों को कहा है कि घास हमारा हमने सेल करना है, किसी ने लेना तो बता देना। कोई आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या वजह है। अभी तो हम काट के डाल रहे हैं जानवरों को फ़िलहाल, अभी तक फ़िलहाल। इनको देखो, बकरियाँ भी खा रही हैं घास। उसको बांध दिया, वो तंग करता है लेला सारा दिन। ये बस इसको बांधते नहीं है सारा दिन, ऐसे कभी किधर तो कभी किधर छोड़ देते हैं इसको खुला, सारा दिन तंग करता है कमरों में। हाँ तो बस ये देखें जी, माशाल्लाह से देख पक रही है चावलों की। ईवान जो ना लकड़ी आग जलाने में लगा हुआ है। सुना, गर्मी है, गर्मी बहुत है। चलो ये अभी थोड़ी देर में पक जाएगी। इनको आगे आगे सो रही ये लकड़ी सारे। ये बड़ी लकड़ी जो ना, मेरे थोड़ा सा आगे कर दे इसका ध्यान से। मैं जो ना छोले लेके आता हूँ, छोले वाले चावल बना रहे हैं ना, छोले डालेंगे छोले। ये सामान बाकी डाल चुके हैं और डाल भी रहे बाकी का। ये छोले पड़े हुए हैं हमने जो ना ये रात के जो ना भिगो के रखे हुए हैं रात के। इनको जो है ना पानी लगा के ना पानी इसका निकाल देंगे, बाकी के छोले डाल देंगे उसमें। ये पानी ऊपर से ऐसा निकाल देंगे इसका। ये रात को मैं लेके आया था ना, तभी हम ये ने जो है ना इसमें आग जला के थोड़ा सा पानी गर्म करके, पानी जो ना गर्म करके फिर इसमें छोले डाल के इसमें ऊपर खड़ा दिए थे। ये अभी तक खड़े हुए हैं। ये वाह, छोले तो नरम हो गए बिल्कुल ही। चलें जी, इसको लेके चलते हैं। ये अभी जो ना मैंने शापरों में चावल डाल दिए हैं, पैक कर दिए हैं। रश लगा हुआ है ना, तो हर किसी ने दावत करनी होती है। बैग वाला बैग ले गया, कुछ मैंने शापरों में डाल दिया, कुछ बाकी बच्चे हैं हमने
हाँ, कुछ ये मैंने शापर में अभी डाल रहे हैं। बस मैंने सबसे पहले बैठ के जो हमारे चार परिवार हमसाए हैं ना, पहले मैंने उनको शापर भर के उन तक पहुँचवा दिए हैं। हाँ, हमसायों में बाकी दे जो बच्चे हैं दिए ना, दूर देने के लिए तो ये शापर बने हुए हैं। बाकी जो बच्चे थे मैंने थाल भी डाल दिए क्योंकि देख मैंने पारे करके देने की बार वो देख वाला आया हुआ था। हाँ, तो अभी किसान को हम देते हैं, ये जाकर ये शापर भी जाकर तकसीम का रहता है और जो बाकी के भी वो सारे हमने बांट दिए हैं। तो हाँ। इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला हमारी दुआ अपनी बारगाह में हमारी करायत। तो ये न्याज हमने बनाई थी। हाँ जी, तो एक देग। एक देग जो हमने न्याज की बनाई है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल। हाँ, तो तो कल जो है ना आखिरी दिन है, तो कल हम जो है ना पानी वो चलाएंगे उधर सबील, वो उधर रश होगा ना तो सवाब होगा उधर पानी। हम आज भी ये काम करना था लेकिन जो आज फिर टाइम नहीं मिला, आज फिर दावत करनी थी ना, दावत करनी थी तो इसलिए उधर थोड़ा मसरूफ़ हो गए हम। कल इंशाल्लाह जाएंगे, कल अल्लाह करे मौसम अच्छा हो बस। हाँ। आज भी कुछ बादल बने हुए हैं। हाँ, आज हवा चलती रही है वैसे। हवा चली रही है, वैसे गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा भी बाहर दिन को नहीं निकला जा रहा था। बिल्कुल मेरे तो ऐसा सर में है। दर्द हो गया है। मैं ये सब कुछ बच्चों को लेकर देना लेना बच्चों को मैंने कहा चलेगी थोड़ा सा में दर्द होने कल किसना लिए निकला कर हाँ। चलो किसान तैयार हो, मैं आपको बताती जाती हूँ। ये शापर जो है ना इनकी मुझ को देने ये इनको गिनती करके ना फिर इसको घर बता दो कि इतने घरों में देने हैं उधर। हाँ जी, माशाल्लाह से देखते ही देखते ज्वारें इतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो ये देखें सारी ज्वार का जो है ना बीज निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखें मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सारी ज्वार का बीज निकला हुआ है अभी। तो इधर जो है ना परसों वाले दिन देग पकवाई थी, थोड़ी सी वीडियो हमने बनाई थी लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे। परसों वाले दिन फिर मेहमान भी आ गए थे। इतनी सख्त गर्मी थी, यकीन माने इतनी सख्त गर्मी थी ना कि ना ही हमारा हालात पूछे। जो गर्मी है ना, आज पूरा दिन जो है ना कमरे से बंदा बाहर नहीं निकल सकता था। वैसे हम कहते हैं ना कि हम जो है ना एसी के नीचे बैठते हैं और फिर शाम को निकलते हैं ना तो हमें गर्मी लगती है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि अब हमेशा आप लोग पहले भी एसी के नीचे बैठते थे, पहले साल तो आप लोगों ने एसी लगवाया। मेरी बात सुने, बंदा जो है ना जिस माहौल में रहता है, जैसे रहता है ना, उसकी आदत बन जाती है। अब हम सारी ज़िंदगी हमने बगैर पंखे के भी गुजारे आए। हमारे वो ज़िंदगी भी हमने गुजारी है, वो दिन भी हमने गुजारे जिस दिन हमारे पास बिल्कुल लाइट होती ही नहीं थी, यानी बिजली होती ही नहीं थी। ना प्लेटों का सिस्टम होता था, ना ही बिजली होती थी। पूरा दिन हम दरख्तों के नीचे गुजारते थे। रात को हाथ वाला पंखा चलाते थे और बस जब मच आती थी पूरी रात जो है ना हम नलके के ऊपर जो अब तो माशाल्लाह से मोटरें लगी हुई हैं, जैसे जाते हैं चलाते और जो है ना ठंडा ठंडा पानी आ जाता है। लेकिन पहले नल का इस्तेमाल होता था, नलके के ऊपर पूरी रात बच्चों को नहलाते थे, ख़ुद भी जो है ना ऐसे हाथ वाला पंखा चला के पूरी रात गुजार देते थे। अब ये है कि माशाल्लाह से हर सहूलत घर में मौजूद है, पंखे भी लगे हुए हैं, मोटर भी लगी हुई है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन यह है कि अब जो है ना हम जब कहते हैं ना कि हमें फ़लाँ चीज़ से बैठे तो बाहर निकले तो गर्मी लगती है, लोग हमें अजीब नज़र से देखते, कहते पहले कौन सा आप जो है ना ये कहते। वही मैं बोल रही हूँ ना कि एक बंदा जो होता है ना जिस माहौल में रहता है, जैसे रहता है, उसकी आदत बन जाती है। अब जो शहरों वाले हैं, जो शहर में रहते हैं, वो पूरा दिन कमरों के अंदर रहते हैं, धूप में बिल्कुल निकलते नहीं हैं। और जब देहात में आते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, कहते हैं उफ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या तो गर्मी ज़्यादा है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं कुछ दिन पहले गई थी लोधरा शहर में, जिस दिन हम गए थे नम का चेकअप करवाने, तो उधर हम पूरा दिन सलमान के घर रहे थे, हालांकि ऐसे भी चला हुआ था पूरा दिन। शाम को जब मैं घर आई ना, मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे ठंडी ठंडी रात को हवा लगी है ना, तो मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा अपने गांव की तो कुछ बात ही हो रहा है, शहर में तो हम एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार सकते हैं। तो जैसा माहौल होता है वैसे बंदा बन जाता है। अब पूरा दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एसी वाले रूम में ना जाऊँ, लेकिन 2 दिन हो गए हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, सलमान, उसकी अम्मी और छोटा बेबी आया हुआ था, तो उसको हमने उधर एसी वाले रूम में हम बैठे रहे 2 दिन, कल का पूरा दिन भी और आज का पूरा दिन भी। यकीन माने मैं जब शाम के वक्त बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे मेरा दिमाग ऐसे घूमना शुरू हो गया। इतनी ठंडक से जब बंदा निकलता है ना, तो बंदे का दिमाग वैसे ही घूम जाता है। और अगर नॉर्मल जगह पर रहता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपने दूसरे रूम में बैठती हूँ, नॉर्मल पंखे के नीचे बैठती हूँ। कूलर पंखा भी चला लेते हैं, लेकिन वैसे भी पंखा चलता रहता है, उनमें ठंडी हवा भी लगती रहती है। लेकिन यह है
कि जो एसी वाला रूम होता है ना, उससे अगर बाहर बंदा आए ना तो उससे जो है ना बाकी बंदे को तकलीफ़ होती है। चले जी, जो जैसे सोचता है सोचता रहे, लेकिन ये तो है ना, ये देखो इनको मेरी तरफ भागी आ रही हैं दोनों तीनों। क्या है, घास नहीं खाया आपने हैं, मेरे पास आ रही हो भाग के। आओ आओ, मैं आपको बाहर लेकर जाऊँ, आओ भाग के आओ, आ जाओ। हाँ जी, इधर ये देखे कितना प्यारा प्यारा तला, इधर आके चर लो, पेट भर लो अपना, शाबाश। जी हमने थोड़ी बहुत खैरात भी की थी, एक देग पकाई थी परसों वाले दिन। कल भी जो है ना हमने ख़त्म शरीफ जो पढ़ाया था, शाम को फ्रूट वगैरह भी लेकर आए थे, सब कुछ किया था। मेहमान भी हमारे घर में थे। अभी जो है ना थोड़ी देर पहले मेहमान जो है ना हमारे घर से गए हैं, तो अभी आज मैं थोड़ी देर पहले बाहर निकली हूँ। ये देखो मेरी भैंस का पैर उसने ऊपर उठाया हुआ है, क्योंकि भैंस के पैर को जो है ना काफ़ी दर्द हो रहा है। इसमें वो पता नहीं क्या कुछ लगा है, पता नहीं क्या हुआ है बेचारे को। पहले टीके लगवाए हैं डॉक्टर को बुला के, अभी मैंने अदनान से कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। अदनान ने अभी डॉक्टर को बुलाया है, तो इंशाल्लाह देख अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो बाकी वो काला बकरा पता नहीं किधर चला गया है, अभी तो इधर मौजूद था। वो बेचारे को, उसको बेचारे को बुखार है, 3 दिन तक वो कुछ ना खाता था ना पीता था, पूरा दिन ऐसे बैठा रहता था। इतनी सख्त गर्मियाँ, बच्चे बेचारे जानवर भी क्या करें। तो इंशाल्लाह जी मौसम अच्छा हो जाए, दुआ कर रहे हैं कहीं से बारिश वगैरह आ जाए। आंधी तो 1-2 दफ़ा आई, एक बारिश हमारे इलाके में बरसी है ज़ोर की, लेकिन ये जो है ना फिर जो है ना बारिशें ज़्यादा हो नहीं रही। इसको बांध दो, अब ये तंग कर रहा है, ये जो इतना तंग करता है ना, अब इसको जब तक बांधे ना ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो इसको भी बांध दो, छोटे को भी बांध दो। अब घर में काम करे, असल में ना ये जो है ना घर के आदी हो गए, अंदर जाते रहे ना, तो अब अंदर जाते और जब खाना बनाना शुरू करते फिर तंग करते, इसलिए शाम को इसको इनको बांध देते हैं सबको। हाँ जी, क्या हो रहा है, ये क्या लेकर आए हो? ये नमक और ये नींबू, मीठा सोडा। सोडा। ये क्या है, पेप्सी? ये ऑयल है। ऑयल है, मैंने क्या सोचा पेप्सी लेकर आए हो। हाँ, पेप्सी। अच्छा, ये नमक किस किस्म का, निकाल के दिखाओ, ये मुझे दो, ये नमक निकाल के दिखाओ मुझे। ये है क्या, ये इतना सारा नमक खाओगे? नहीं, हाँ, ये जानवरों के लिए। अच्छा, आप मुझे समझ है, ये जानवरों के लिए लेकर। इसको अच्छी तरह से धो के ना फिर जानवरों के बंदरों में रखा जाके, ठीक है। ये सारे कंकरे, वाह जी वाह, ये तो पूरे नमक का कान उठा के ले आए ऐसे। अच्छा, इसको इसकी जो है ना, इसको मट्टी लगी हुई है सारे, इसको धुलाई करो पहले, ठीक है। फिर इसकी धुलाई करके इसको ना बंदर में रखना है, ठीक है। हाँ जी। और अच्छा जी, मैं एक और बात आप लोगों ने नोट किया, ये देखिए, ये इधर से लेकर ऊपर तक देखे फिजान का काज ज़्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे ना। बासे तो माशाल्लाह से, चलो बासे तो भी बड़ा हो गया, लेकिन फिजान का काज जो है ना 1 साल के अंदर पूरा 1 फुट बड़ा हुआ है। इब्रार वालों की शादी पर जो हमने इसके कपड़े सिलवाए थे ना, एक भी जो है ना इसको नहीं आया, सारे के सारे हमने गरीबों में तकसीम कर दिया ऐसे ना। हाँ जी, अभी न्यू कपड़े हैं। अभी सारे कपड़े नए लेकर नए सिलवा कर दिया है। हाँ जी, जब छत पर आते हैं ना तो यकीन माने इतनी ठंडी ठंडी जो हवा लगती है ना, तो बंदा का सुकून आ जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी छत पर, ये तो खाली है। यकीन माने इतनी हमारे घर में चूंटियाँ, इतनी चूंटियाँ रात को ना 4 पाइयों पर चढ़ जाती है और हमें काट लेती है। हमें रात अफान इधर सो रहा था, वो सुमाल का छोटा बेबी, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि कमरे में सो जाओ, कहते नहीं, हमने बड़ी मुश्किल से, तो हम इतने दिनों बाद बाहर आए, तो हम खुले माहौल में इधर ही सोएंगे रात को छत पर। हमने कहा चले ठीक है। उधर सो रहा था, इस 4 पे पर अफान सो रहा था, दूसरी 4 पर फिर मैं सो रही थी। एकदम से जब मुझे कबीली ने काटा, मैं जल्द से उठी। या वो कहती है मेरी भांजी, क्या हो गया खाला? मैं कहा अफान को देखो कहीं चूंटियाँ ना काट ले, मुझे तो काट रही हैं। तो फिर ये डब्बा पड़ा हुआ था, दवाई मैंने 4 पहियों के बीच डाली है ताकि ये 4 पहियों के ऊपर न चढ़ सके। अभी तो ये खाली हो गया, मैंने कहा दूसरा मंगवाती, फिर भूल गई। ये तो चारों तरफ से हल्के हल्के से बादल बने, इस साइड से ना गहरे गहरे बादल लग रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बारिशें होने वाली हैं, लेकिन कब होंगी ये पता नहीं है। तो रोज़ हम दुआ कर करके थक जाते हैं, आंधी आती है बारिश नहीं आती। तो बादल चारों तरफ से बने हुए हैं, मल्हार भी बनी हुई है। ये देखिए, कपास की फसलें देखें माशाल्लाह से दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। ये देखिए, अब कपास की फसल को टीले लगना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में ये कपास खिलना भी शुरू हो जाएगी। ऐसे ज़िंदगी भी ऐसे हमारी गुजर रही है जैसे
मौसम आ रहे हैं जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे एक दिन जो गुजर जाता है वो यूँ समझे हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, किसी को आपकी बातों से तकलीफ़ ना हो, कोशिश करना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह व्लॉग तो हम इंशाल्लाह रोज़ ही बनाया करेंगे। कुछ दिन व्लॉग इसीलिए नहीं बना सके, एक तो मुहर्रम के दिन थे, तो दूसरा जो है ना फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए कल जो है ना सब बच्चों को माशाल्लाह से रोज़ा था। मैंने तो नहीं रखा था रोज़ा, मेरी बेटी को भी रोज़ा था, मेरे बेटे को भी रोज़ा था, और देवरानी वालों के घर में भी देवरानी को भी रोज़ा था, और उसकी बेटी को भी रोज़ा था। यानी कि कुछ कुछ लोगों बंदों ने भी बीच में से रोज़े रखे हैं सब ने इधर। तो माशाल्लाह से शाम को जब इफ्तारी कराई ना बच्चों की, वो माह रमज़ान के दिन याद आ रहे थे, कितना जो है ना बरकत का महीना होता है और कितनी रहमत वाला। तो इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही तो माह रमज़ान का महीना फिर आएगा, तो फिर इंशाल्लाह रोज़े भी रखेंगे और बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार करते हैं माह रमज़ान का। तो चलें इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।